हेलो दोस्तों। आज मैं बताने वाला हूँ साइंस का और क्लास 10th के लिए बिहार बोर्ड। ठीक है, सब देखिएगा। चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है, 7 है और क्लास 10th का विज्ञान। आप लोग जो है 6 का मैं बता चुका हूँ क्वेश्चन आंसर, जो आपको जो मेन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बता दिया हूँ। और आज मैं एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7 जो है नियंत्रण और एवं समन्वय का होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, इसके जो दिए हुआ चैप्टर का नाम जो है उसको समझने की कोशिश कीजिए। नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण का मतलब क्या हो रहा है, मैं अभी अपने नियंत्रण से आगे पीछे हो रहा हूँ, ठीक है, और अपने क्या होता यहाँ अभी मन किया यहाँ चले गए, क्या हुआ, मन किया तो कैमरा के करीब आ गया, मैं अपने नियंत्रण में हूँ, ठीक है। समन्वय, ये जिंदगी में नियंत्रण और समन्वय का होना बहुत जरूरी है। इसी तरह हमारे शरीर के अंदर भी ये दोनों का होना बहुत ही आवश्यक है। तो पहले ये समझिए, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल का होना और कोऑर्डिनेशन का होना जिंदगी में बहुत जरूरी है। तो आपको पहले जो है यहाँ पे देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में आ सकता है। अब यदि आप बहुत ही लेट हो चुके हैं, तैयारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो तैयारी को वेल डन, उसको रिपीट कर लेंगे। ये जो मेन क्वेश्चन है उसको ध्यान से ज्यादा देख लेंगे, ठीक है, 2-3 मरतबा और उसको रिवाइज कर लेंगे। अभी आप रिवीजन का दौर है, आप लोग रिवीजन खूब कीजिए। बताया गया रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। क्या? रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। यदि आप चाहते हैं सफलता तो रिवाइज कीजिए, उसको मेमोराइज कीजिए, बार बार अपने दिमाग को, क्वेश्चन को और आंसर को सामने से दोहराइए कि आपको याद रहे एग्जाम के वक्त, ठीक है। तो इसमें देखिएगा, अब मैं 1 से लेकर 9 तक जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं 2023 के लिए, तो मैं इसको बताने वाला हूँ, ठीक है। बारी बारी से पहले क्वेश्चन देखिए, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है चैप्टर 7 में, सिर्फ चैप्टर 7 में पूछ रहा है। तो पहला क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने में क्या अंतर है। क्या पूछ रहा है? प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने में क्या अंतर है। हाँ, तो इसको पहले ध्यान से देख लिए आप, प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने में क्या अंतर है। यदि बेशक आप लोग याद किए होंगे और जिस भी कोचिंग में पढ़े होंगे तो एक मरतबा रिकॉल कर लेंगे, ठीक है, और एक मरतबा देख लेंगे, जो सर आपको लिखाए होंगे उसको याद करने की कोशिश करेंगे और इसको लिखे पैड पर 1-2 मरतबा लिखे कि आपको एग्जाम में आसानी होगा लिखने में। तो पहले देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया और टहलना, ठीक है, 2 है। प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं और टहलना में हम लोग जानते हैं। आपको मैं बता देता हूँ, पहले ओरली बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको रिटर्न लिख के दिखाऊंगा ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सारे क्वेश्चन का पहले ओरली बताऊंगा, दूसरे वीडियो में मैं आपको लिख के बता दूंगा। इसलिए बता दूंगा क्योंकि अभी यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है, वक्त ज़्यादा लेगा, वीडियो लंबा हो सकता है। देखेंगे समय होगा तो लिख दूंगा, अभी नहीं तो ठीक है, अगला जो वीडियो आएगा उसमें देख लीजिएगा। मैं अभी ओरली में बता देता हूँ प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने में क्या अंतर है। प्रतिवर्ती क्रिया उससे कहते हैं, ये क्या होता है, मेरुरज्जु द्वारा होता है। अब जैसे ही मेरुरज्जु आया होगा आपके दिमाग में कंफ्यूजन कि सर ये मेरुरज्जु कौन सा चिड़िया का नाम है, हमने कभी सुना नहीं। आपने मेरुरज्जु सुने होंगे, क्या बोलते हैं इसको, न्यूरॉन। क्या होता है, हमारे न्यूरॉन होते हैं। आप जो देखे होंगे, जो पीठ का जो आप कहते हैं पीठ, जो जिसको हम लोग अंदर बोलते हैं पीछे, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या होता है, मेरुरज्जु होते हैं, ठीक है। तो उस स्पाइनल कॉर्ड जो है, ठीक है, तो प्रतिवर्ती क्रिया किसके द्वारा होता है, मेरुरज्जु द्वारा होता है, ठीक है। जबकि टहलना मस्तिष्क द्वारा होता है। आइए मन किया, यहाँ से मैं वहां से आ गया, ये क्या टहलना है, ठीक है, ये क्या टहलना। कभी आप लोग का हाथ जला है? जी जरूर जला होगा। आप लोग ये खाना बनाए होंगे या मोमबत्ती या क्या मतलब माचिस को जला होंगे तो हाथ जलता है, तब फौरन क्या करते हैं, जैसे कांटा चुभा या यहाँ जला तो फौरन हटा लेते हैं। ये कौन सा क्रिया, वेल डन, यही तो है प्रतिवर्ती क्रिया। ऐसे हमने कहा खाना बन रहा है, उसको हमने कहा था गर्म चीज को टच किया और सीधे हाथ को पीछे कर लिया, तो किसके द्वारा हुआ, मस्तिष्क या मेरुरज्जु, वेल डन। मस्तिष्क के द्वारा नहीं हुआ, किसके द्वारा हुआ, मेरुरज्जु द्वारा, ठीक है। तो किसके द्वारा होता है, प्रतिवर्ती क्रिया किसके द्वारा होता है, मेरुरज्जु द्वारा होता है। जबकि टहलना के द्वारा होता है, मस्तिष्क के द्वारा। इसमें सोचते हैं तब जाके एक्शन लेते हैं, और प्रतिवर्ती क्रिया में आपको सोचने का वक्त नहीं मिलता, फौरन क्या करता है, मेरुरज्जु ही काम कर लेता है बचाने के लिए। इसमें क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रिया में बहुत ही कम समय लगता है। क्या? बहुत ही कम समय लगता है, बताया गया 1 सेकंड से भी कम समय लगता है। जबकि इतना यदि हमको टीचर बुलाएंगे या आप लोग यदि आवाज़ देंगे या हम किसी जिनको हमको आवाज़ दिया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टहलेंगे, सोचेंगे, उसके बाद जाएंगे। और क्या होता है, बहुत ही कम समय लगता है, और इसमें क्या होता है 1 सेकंड से ज़्यादा समय लगता है, ठीक है, टहलने में। और हो गया आपको 2 डिफरेंस समझ गया। प्रतिवर्ती क्रिया किसके द्वारा होता है, वेल डन, मेरुरज्जु द्वारा होता है, टहलना मस्तिष्क के द्वारा होता है। इसमें क्या पूछ रहा है, प्रतिवर्ती क्रिया में बहुत ही कम समय लगता है, जबकि टहलने में समय लगता है।
दो डिफरेंस हो गया, आप इतना लिख देंगे 2 नंबर आ जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं? क्या खुशबू है, खाना बन रहा होगा, जब अच्छा खुशबू आता है तो भूख आ जाते हैं इंसान को कि कितना अच्छा खुशबू आ रहा है, खाना टेस्ट बना होगा। तो हमारा कैसे पता चला? हाउ यू रियलाइज दैट फूड इज वेरी गुड एंड टेस्टी? सो धीरज इन योर नोज, ओके ना, लिसन। तो बताया गया हमारे जो नाक में जो होता है एक ग्रंथ होता है। क्या होता है? ग्रंथि होता है, ऑर्गन क्या होता है, ये होता है ईश्वर ने, अल्लाह ने उसके अंदर दिया है जो सूंघ का हम पता लगाते हैं क्या कोई चीज खराब है या कोई चीज खट्टा है, कोई चीज बहुत स्वादिष्ट है। तो देखिए, तो हमारे नाक में क्या होता है, एक ग्रंथि होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ वेल डन, जो पढ़े होंगे पाली को ही पैराइटल लोब कहते हैं। क्या बोलते हैं? पैराइटल लोब। क्या बोलते हैं इसको? पैराइटल लोब। इसमें एक हमारे नाक में पैराइटल, ठीक है, पैराइटल लोब होता है, ठीक है, जिसको हिंदी में पाली बोलते हैं, पाली ग्रंथि जो होता है हमारे नाक में होता है, ठीक है। ये काम करता है, सूंघने का काम करता है। तो कोई भी खुशबू चीज आता है या गंध वाला चीज आता है तो हमको सूंघ के पता लगा देते हैं कि इससे बदबू आ रही है या खुशबू आ रही है। तो हम लिखेंगे हम एक अगरबत्ती का गंध का पता हमारे नाक में उपस्थित एक ग्रंथि जिसको हम लोग पाली कहते हैं उसके जरिया से हम लोग लगाते हैं। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैराइटल लोब के द्वारा से हम लोग क्या कहते हैं, पता लगा लेते हैं। ये क्या करता है, ये पैराइटल लोब हमको सेंस करके खुशबू का गंध या गंध और खुशबू का पता लगा के हमको मस्तिष्क तक पहुंचा देता है और हम उसके हिसाब से क्या कहता है, निर्णय लेते हैं कि क्या बदबू दे रहा है या बदबू दे रहा है या खुशबू दे रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए। पादप हार्मोन क्या है? कितने बच्चों को तो ये समझ में नहीं आता पादप क्या, व्हाट इज द पादप? नो, देयर इज अ पादप इज अ ट्री। क्या पादप? एक पौधा को ही पादप बोलते हैं हिंदी में। ट्री को प्लांट की बात हो रहा है, क्या हो रहा है? हो रहा है। तो पूछ रहा पादप हार्मोन क्या? हमारे शरीर में भी हार्मोन है, बोलते हैं ना हार्मोन है। जैसे हार्मोन कहता है एंड्रोजन के कारण हमारे पास हार्मोन है। यही पढ़े होंगे आप लोग थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है, थायराइड ग्रंथ से निकलने वाला थायरोक्सिन हार्मोन होता है। यदि बताएगा थायरोक्सिन नहीं निकलेगा तो कौन सा रोग? वेल्डन, क्या घेंगा रोग हो जाता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन होता है। उसी तरह पौधों की बात हो रहा है, अभी किसकी बात हो रहा है? ये कंप्लीट हो गया। अभी पूछ रहा है तीसरा वाला, पादप हार्मोन क्या? पादप हार्मोन पौधे में पाए जाने वाला हार्मोन, वेल्डन, पादप हार्मोन कहलाता है। क्या बोलेंगे? पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन पादप हार्मोन कहलाता है। अब ये काम क्या करता है जी? जिस तरह हमारे शरीर में भी हार्मोन होते हैं उसी तरह पादप में हार्मोन होते हैं और हर हार्मोन का अलग अलग काम होता है। आप हमारे शरीर की बात कीजिएगा तो हम लोग के शरीर की बात करिएगा तो क्या होता है, कोई हार्मोन जो होता है जो वृद्धि करने में मदद करता है, किसी का देखते हैं हाइट ज़्यादा बढ़ जाता है, किसी का बौना ही रह जाता है, ये सब हार्मोन के कारण होता है। ठीक है ना? तो हमारे पास भी क्या पादप हार्मोन की बात हो रहा है। तो पौधे में पानी जाने वाला हार्मोन क्या होता है? पादप हार्मोन होते हैं, जो क्या होता है हर हार्मोन का अलग अलग काम होता है। इसमें एग्जांपल के तौर पर जिब्रेलिन ले लीजिए। क्या? जिब्रेलिन क्या होता है? पादप में पाए जाने वाला जो तना की वृद्धि को करता है, पेट को बढ़ाने में काम करता है। ऑक्सीटोसिन ये भी क्या करता है? तना और पौध बढ़ाने में मदद करता है। और बताइए साइटोकाइनिन भी हार्मोन है। तो क्या हो गया? 3 हार्मोन का नाम बता दिया, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और ऑक्सीटोसिन। ये तीनों हार्मोन पौधों में पाया जाता है। चलिए अगला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? देखिए क्वेश्चन देखे आप, क्या पूछ रहा है? आयोडीन युक्त नमक की सलाह क्यों दिया जाता है? क्या कारण है कि हम आयोडीन नहीं खाएंगे तो हमारे परेशानी होगी? जी ऑब्जेक्टिव बन सकता है, बोलेगा कि यदि हमारे शरीर में आयोडीन युक्त नमक न दिया जाए तो कौन सा रोग होगा? वेल डन, यह तो 4 है, यही तो याद होना चाहिए। यही आप लोग का जवाब बहुत फंटास्टिक है। क्या बोले? घेंगा रोग। ठीक है, हाँ क्या होता है? ग्वाइटर, इसको इंग्लिश बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ग्वाइटर बोलते हैं। कौन सा रोग हो जाता है? कह रहे हैं कि हाँ तो आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दिए जाते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा आप लोग कि आयोडीन युक्त नमक की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि हमारे शरीर में थायराइड ग्लैंड क्या होता है, गले के पास होता है, एच के जैसा होता है, एच शेप का होता है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव, आप लोग का परीक्षा में बैठेंगे तो ऐसा आ जाएगा। तो क्या पूछा है? थायराइड ग्लैंड होता है, इससे निकलता है थायरोक्सिन। क्या निकलता है? हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। ये क्या होता है हमारे, ठीक है,
थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। और ये थायरोक्सिन हार्मोन किसकी वजह से निकलता है, ये मेन इंपॉर्टेंट है, आयोडीन की वजह से निकलता है। क्या था, थायरोक्सिन, थायराइड ग्लैंड में थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, किसके द्वारा निकलता है, आयोडीन के द्वारा निकलता है। आयोडीन क्या करता है, उसमें मदद करता है हमारे शरीर में। यदि हमारे शरीर में आयोडीन की कमी होगी तो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं निकलेगा, थायरोक्सिन हार्मोन नहीं निकलेगा तो थायराइड ग्लैंड क्या होगा, बढ़ जाएगा, थायराइड ग्लैंड बढ़ जाएगा, जिसको हम लोग घेंगा के नाम से जानते हैं। क्या होता है, घेंगा के नाम से जानते हैं। इस वजह से क्या होता है, हम लोग को आयोडीन युक्त नमक की सलाह देते हैं। और डॉक्टर ये भी बोलते हैं कि आयोडीन युक्त नमक के वजह से बच्चों यदि गर्भाशय में गर्भाशय में बच्चा जब पेट में रहता है, आयोडीन युक्त नमक की कमी हो जाती है, तो मेंटली भी प्रेशर पड़ता है, मेंटली वो बच्चा क्या होता है, मंदबुद्ध होता है, बच्चा क्या होता है, मंदबुद्ध होता है। इस वजह से अब जो सरकार ने नमक बोला कि कुछ ऐसा प्रोग्राम चलाया जाए कि जो हर घर पहुंचे आयोडीन। तो सारे सलाह ने दिया कि नमक ही एक ऐसा चीज़ है जो सारे लोग यूज़ करते हैं, तो उस वजह से नमक में ही आयोडीन मिला दिया गया, जिसके कारण आज हम लोग को देखिएगा बहुत ही रेयर केस, बहुत ही कम केस हो गया, किसके द्वारा, थायराइड घेंगा रोग वाला। ठीक है, तो हम लोग पहले बचपन में वो देखते थे, होता था, क्योंकि हम लोग पहले वो साधारण नमक यूज़ करते थे, उसमें आयोडीन नहीं मिला रहता था। अब हर नमक में क्या होता है, आयोडीन मिला होता है। तो समझ गए, इस वजह से हम कह सकते हैं कि आयोडीन युक्त नमक की सलाह देते हैं, और ये फायदा भी हमारे से। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ये भी बहुत वीरिया है तो सब जरूरी, पर इससे बेहतर है, देख लीजिए, इसको ज्यादा देख लीजिएगा। मतलब पूछ रहा है, मधुमेह के कुछ रोगियों को डॉक्टर, ठीक है, इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों इलाज करते हैं। आप समझिए क्या इंसुलिन है क्या, और इंसुलिन क्यों दिया जाता है। ठीक है, तो आप पहले सोचिए, 2 मिनट सोचिए, आप कीजिए, आंसर जवाब दीजिए जी, सोच लिए, वेल डन। हाँ, तो पूछ रहा है इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों दिया जाता है। ठीक है, तो इंसुलिन का इंजेक्शन इसलिए दिया जाता है कि हमारे शरीर में शक्कर बोले तो चीनी की मात्रा बढ़ जाता है, तो इंसुलिन क्या करता है, उसको अपने सेल बोले तो कोशिका के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इंसुलिन मदद करता है। सपोज आपके शरीर में इंसुलिन नहीं रहेगा तो शक्कर की मात्रा बढ़ जाएगी। अभी देखे होंगे जनरली 50 से 60% घर मिलेंगे आपको जो चीनी वाले बीमारी, जिसको डायबिटीज बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, आपको मिलेंगे। ठीक है, कितना मिलेंगे, हाँ ज़्यादा मिलते हैं, जनरली केस दर बदर बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि आज हमारा खान पान और हमारा जो लाइफ स्टाइल है बहुत ही चेंज हो गया है। अब हम लोग कसरत करना, वॉकिंग करना, ठीक है, ये करना छोड़ दिए हैं, जिसके कारण का आज हम लोग ज़्यादा शिकार इसका हो रहे हैं। तो अपने से ठीक है, अपने मम्मी पापा को, ठीक है, और जो हार्डवर्क का तो अच्छी बात है, और जो नहीं कर पाते तो थोड़ा सा सुबह शाम वॉकिंग करने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा, हमारे शरीर फिट भी रहेगा और हर बीमारी से हम लोग बचे भी रहेंगे। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। तो मधुमेह के कुछ रोगियों को डॉक्टर चिकित्सक इंसुलिन क्यों देते हैं। तो लिखेंगे, मधुमेह के कुछ रोगियों को डॉक्टर चिकित्सक इंसुलिन इसलिए देते हैं क्योंकि हमारे शरीर में किसकी मात्रा बढ़ जाता है, शक्कर की मात्रा बढ़ जाता है। और हम जानते हैं कि इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन जो होता है हमारे शक्कर को कम करता है, हमारे शरीर में, हमारे कोशिका में जो हमारे आरबीसी है उसमें क्या करता है, कोशिका को शक्कर की मात्रा को कम करता है। यदि क्यों कम करता है, कम करता है, जिसके कारण क्या होता है, मधुमेह बोले तो डायबिटीज की बीमारी से बचे रहते हैं। यदि हमारे शरीर में जितनी मात्रा में शक्कर है उतनी मात्रा में इंसुलिन नहीं निकल रहा है, तो डॉक्टर क्या करता है, आर्टिफिशियली बना बनाया क्या करता है, ये बना बनाया इंसुलिन देता है। क्या करता है, बना बनाया इंसुलिन बाहर से देता है। देखिए जनरली इंसुलिन क्या करते हैं, हम लोग चमड़ा में लगाते हैं, ठीक है, यहाँ लगा देते हैं, अपने से भी लगा सकते हैं, ईजी होता है, ठीक है, लगाते हैं, और इंसुलिन ये बना बनाया रहता है और इसको देते हैं, और मधुमेह के क्या कहते हैं, बीमारी को कम करते हैं। हाँ, आप बताइए, अब इसको इंसुलिन जो निकलता है तो हमारे शरीर से कौन सा पार्ट से निकलता है, कोई बता सकता है, बोलिए। इंसुलिन हमारे शरीर के कौन सा भाग से निकलता है, ऑप्शन दे। चलिए, आमाशय, यकृत, अग्नाशय या वृक्क। नहीं गलत, क्या, ये अग्नाशय, कहता अग्नाशय, हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय, और थोड़ा डिफिकल्ट होता होगा आपको सुनने में, बहरहाल जो भी हो, और आप जो देखिए हिंदी में जो नाम है उसको बोल सकते हैं। हाँ, आप इंग्लिश में बोलिएगा पेनक्रियाज। हाँ, पेनक्रियाज जो होता है हमारा, ठीक है, पेनक्रियाज का जो शकल होता है, हमारा जो पेनक्रियाज होता है ये इसी टाइप का जो होता है पेनक्रियाज, इसमें अल्फा और बीटा सेल होते हैं, ठीक है, ये हमारा पेनक्रियाज है, जिसको अग्नाशय बोलते हैं। अग्नाशय ही से क्या निकलता है, ये अग्नाशय हो गया, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पेनक्रियाज, ठीक है। ये पेनक्रियाज जो होता है इसी से हमारा इंसुलिन निकलता है, और क्या करता है, जब निकलता है तो शक्कर की मात्रा कम रहती है, ठीक है, हमारे शरीर में जो भी हम लोग मीठा चीज खाते हैं उसको क्या होता है, कम हो जाता है। हाँ, यही इसी की मात्रा हमारे शरीर से जो पेनक्रियाज निकालना कम कर देता है, तो डॉक्टर बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं। तो समझ में आ गया, वेल डन। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। जब एड्रेनलिन
रुधिर बोले तो ब्लड में स्रावित होते हैं तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होता है। अब एड्रेनलिन है क्या, जैसे आपको एड्रेनलिन आया तो आपको दिमाग में जाना चाहिए कहाँ, वेल डन, क्या ब्रिक, ब्रिक बोले तो किडनी, कहाँ आना चाहिए, किडनी पर एक कैप लैग जो होता है स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको एड्रेनलिन ग्लैंड बोलते हैं। ये हमारा क्या हो गया, हमारा किडनी हो गया, ठीक है, ये हमारा किडनी, किडनी के ऊपर जो होता है कैप लैग, कैसा कैप लैग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये जो है एड्रेनलिन ग्लैंड है, ये क्या, एड्रेनलिन ग्लैंड, क्या ये ग्लैंड, ये हमारा एड्रेनलिन ग्लैंड है। एड्रेनलिन नामक हार्मोन निकलता है और ये ब्लड में मिल जाता है। बोले ना कोई भी हार्मोन जो होता है डायरेक्टली नहीं जाता, ब्लड के थ्रू ही जाता है, मैसेज जाता है, थायरोक्सिन में निकलता है, ब्लड में मिल जाता है। आपका कहता है एड्रेनलिन ग्लैंड जो होता है, एड्रेनलिन ग्लैंड से निकलने वाला एड्रेनलिन का एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है ये ब्लड में मिल जाता है। इसका है क्या, व्हाट इज द वर्क, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एड्रेनलिन, ठीक है ग्लैंड। तो अब जब शरीर, हमारे शरीर में जब पूछा, जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होता है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होता है, ठीक है। जब हमारे शरीर में एड्रेनलिन का एड्रेनलिन कहता है, हाँ एड्रेनलिन ग्लैंड से निकलने वाला, हाँ कहता है, हाँ एड्रेनलिन ग्लैंड, सॉरी हाँ एंड्रोजन, हाँ एड्रेनलिन जो होता है ग्लैंड से निकलने वाला एड्रेनलिन जो होता है, एड्रेनलिन जो होता है ये क्या करता है, हमारे शरीर को एकदम एक्टिव कर देता है, ठीक है। हार्ट के पंप को क्या करता है, हार्ट के धड़कना को बढ़ा देता है, ठीक है। और मांसपेशियां जो होता है एक्टिव हो जाते हैं, समझ में आ रहा, मांसपेशियां कहता एक्टिव हो जाते हैं, हम एकदम चौकन्ना हो जाते हैं, सब कुछ हमारा हाईली एक्टिव हो जाता है। यदि दूसरा बीपी चेक किया जाए, जब हमारा एड्रेनलिन शरीर में निकलता है, इसमें बीपी चेक करेगा तो बीपी भी हाई होगा, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन भी तेज हो जाता है, ब्लड का रुधिर का जो बहाव हो जाता है हमारे शरीर में हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि हमको बचाता है अपने आसपास के वातावरण में। सपोज एक एग्जांपल देते हैं, अभी आप लोग जहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, हाँ हम जान रहे बैठे हुए हैं आप लोग, ठीक है, सोना नहीं है, हाँ बैठे हुए हैं बिस्तर में। अब सपोज हमने कहा कि सांप, ठीक है, बिस्तर में सांप, तो क्या करेंगे आप, एक्टिव हो जाएंगे और सीधे उठ के भागने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सांप नहीं है, सांप नहीं है, ठीक है, मैंने एक एग्जांपल दिया। हाँ तो क्या हुआ, आप मैंने जैसे बोला सांप, आपका हुआ कमल कहता खोले, आप भागना स्टार्ट किए तो देखिएगा आपका क्या हुआ, दिल धड़कना स्टार्ट रहता है, ठीक है, तेजी हो जाती, जो नॉर्मल था अभी क्या हुआ था, थोड़ा देर आप बैठे हुए थे नॉर्मल थे, अभी दिल का धड़कन तेज हो गया होगा, ठीक है, पसीना पसीना होने लगता है, पूरा एक्टिव हो जाते हैं। तो इसी वजह से इसका नाम पता है, वेल डन, बहुत अच्छा। क्या, फाइट या फ्लाइट, भागो या लड़ जा, ये ऐसा है हार्मोन है, लड़ो गुस्सा में आ जाओ एकदम, या फरार हो जाओ, ठीक है। तो सिचुएशन देख के आप कर सकते हैं। तो हमारे शरीर में एड्रेनलिन का जब रुधिर में स्रावित होता है तो हमारे मांसपेशियां को क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है, हमारे हृदय के धड़कन को कहता तेज कर देता है, और जो हमारा जो रुधिर में जो ब्लड का सर्कुलेशन है, जिसको ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, वो क्या होता है, तेज हो जाता है। ये काम कौन करता है, एड्रेनलिन, बहुत अच्छा ग्लैंड करता है, एड्रेनलिन ग्लैंड करता है। चलिए क्वेश्चन समझ गए। अब 7वां क्वेश्चन, एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना बनाइए तथा इसके कार्य की वर्णन करें। किसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, हम बनाएंगे, आपको दिखाएंगे, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम बनाएंगे और उसको बताएंगे इसमें कौन कौन सा पार्ट है। पहले न्यूरॉन को समझ ले, न्यूरॉन है क्या, देख लो वीडियो चालू है कि नहीं। हाँ न्यूरॉन है क्या, तो न्यूरॉन जो देखिए बता देता है न्यूरॉन है क्या। तो न्यूरॉन जो होता है हमारे शरीर में पूरा क्या होता है, एक जाल है, न्यूरॉन का काम हो रहा है। तो आप लोग देख लिए होंगे, ठीक है, सॉरी फॉर दिस। हाँ तो यहाँ जो आ रहा था देखिएगा आप, यहाँ जो एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना बनाया जाता है, इसके कार्य को पहचानिए। हम बोले ना न्यूरॉन को पहले समझिए, न्यूरॉन है क्या। न्यूरॉन जो होता है हमारे शरीर में पूरे जाल की तरह क्या होता है, बिछा हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको मच्छर काटा, ठीक है, आपने पैर पर काटा, कैसे आपको अनुभव हो गया, कैसे रियलाइज हुआ कि हमको मच्छर काटा, ठीक है, कौन है जो मैसेज पहुंचाने वाला है, जी यही तो है न्यूरॉन। हमारे शरीर में पूरे जाल की तरह बिछा हुआ है, जैसे कुछ जो होता है हीट हो या मच्छर काटा हो या कांटा छुप गया हो तो तुरंत जो आपको मैसेज दे देता है, मस्तिष्क पहुंचा देता है। ये किसके द्वारा होता है, वेल डन, किसके द्वारा, न्यूरॉन के द्वारा होता है। तो न्यूरॉन का देखिए स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, ठीक है, स्ट्रक्चर देखिएगा इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, आपको दिखाऊंगा, बहुत ही सिंपल में बना सकते हैं, आप लोग भी एग्जाम में पूछ सकते हैं अभी भी। तो पहले सबसे पहले इस तरह करना है आपको, पहले मैंने बना दिया, इसको समझा देता हूँ। बीच वाला को केंद्रक बोलते हैं, केंद्रक समझते हैं ना, न्यूक्लियस की बात हो रहा है, क्या केंद्रक बोले तो, हाँ न्यूक्लियस जो होता है बीच की बात हो रहा है, ये न्यूक्लियस हो गया आपका। उसके बाद क्या होता है, इसमें जो दाने दाने जो देखो उसको कहता है कोशिका क्या बोलते हैं,
और ये जो आपको जो इस तरह की है, ये दुर्मिका है जो मैसेज को रिसीव करता है। इस तरह हजारों लाखों संख्या में हमारे शरीर में बिछा होता है, जाल की तरह नेटवर्क होते हैं। ये दुर्मिका तो रिसीव करता है मैसेज को, कहाँ देता है, कोशिका काय को। कोशिकाएं जो होते हैं ये सिनेप्स द्वारा एक दूसरे को पहुंचाते रहते हैं, और लास्ट में जो होता है अंतिम सिरा, किसका, अंतिम तंत्रिका का अंतिम सिरा होता है। फिर इस तरह यहाँ पर एक न्यूरॉन बनेगा, फिर दूसरे न्यूरॉन को मैसेज पहुंचाते रहेगा। ये इस तरह प्रोसेस पूरी चलता रहता है। तो समझ गया आप न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन का कहता है एक संरचना बनाता बता दिया, और इसका कार्य क्या है बताना। तो सूचना को एक कहता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन और मस्तिष्क तक पहुंचाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8। एक जीव में नियंत्रण सबनम्य के अंतर में क्या आवश्यक है। चैप्टर तो है नियंत्रण, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है क्या। कंट्रोल का मतलब हुआ, हम अभी क्या एग्जाम्पल, कुछ ऐसे भी काम होते हैं जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल कहता है अगरबत्ती पर हाथ चला गया, तो पीछे कर सकते हैं, डायरेक्ट पीछे कर लेते हैं, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने आप होने वाला। तो इसी को तो प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। और एग्जाम्पल कहता है आप टहलना है, ताकि कोई बुला रहा है तो हम जो जाएंगे अपने मर्जी से जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, टहलना। तो पूछ रहा है हमारे शरीर, हमारे कहता है एक जीव में नियंत्रण समन्वय की तंत्र की क्या आवश्यकता है। बहुत आवश्यकता है, बोले ना जीवन में बहुत जरूरी है बैलेंस का होना, ठीक है, नियंत्रण और समन्वय का होना हर पार्ट में, ठीक है। तो आपको बहुत लिखेंगे एक जीव में नियंत्रण समन्वय, ठीक है, नियंत्रण और समन्वय के तंत्र की बहुत आवश्यकता होता है, बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, क्योंकि इसी के द्वारा हम क्या कहते हैं हमारा शरीर अच्छी तरीके से कार्य कर सकता है, ठीक है। हमारे सारे ऑर्गन जो है कहता, सपोज आपके शरीर में थायरॉक्सिन की मात्रा ज़्यादा बढ़ने लगे, ये भी बीमारी है, ठीक है। यदि आप सपोज एड्रेनलिन की मात्रा ज़्यादा बढ़ने लगे, हाथ से पसीना आने लगेगा, हमेशा खौफ रहेगा, डर लगा रहेगा। एड्रेनलिन यदि आ गया तो आपके शरीर में ज़्यादा सिक्रेशन हो रहा है, ठीक है, बिना कारण का भी हो रहा है, तो आपका हाथ में पसीना आने लगेंगे, डरने लगेंगे। ये सब कारण है। इस वजह से बोले ना, कभी आपको ऑर्केस्ट्रा देखे होंगे, ठीक है। ऑर्केस्ट्रा में देखिए जो इंस्ट्रूमेंट बजाता है ना, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट जो होता है कि तो बैलेंस में बजाता है, हारमोनियम वाला अच्छा से बजाता, अपनी धुनें बजाता है, सबका कोऑर्डिनेशन, सबको एक साथ बजाता है, तो कितना खूबसूरत लगता है उसका म्यूजिक। यदि सपोज कोई डमरू वाला अलग बजा रहा है और सारंगी वाला अलग बजा रहा है, ठीक है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट वाला अलग अलग बजा रहा है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, उसका आवाज़ ही अच्छा नहीं लगेगा, बेकार लगेगा। उसी तरह हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन है, उससे हार्मोन जो निकलता है, सब अपना अपना अलग तरीके से काम करने लगे, तो क्या होगा, आप बीमार पड़ जाएंगे। ये तो है, ये तो बीमार पड़ जाएंगे। हाँ, कोऑर्डिनेशन में सही तरीके से सब कुछ काम कर रहा है, तो आप स्वस्थ हैं, आप हेल्दी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 9वां लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है अनैच्छिक क्रिया तथा प्रतिवर्ती क्रिया एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। अनैच्छिक का मतलब हुआ टहलना, ठीक है, और प्रतिवर्ती क्रिया तो बता ही दी है, ठीक है। तो इसको ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, मैंने पहले बता दिया, फिर भी एक मरतबा देख लीजिए। अनैच्छिक क्रिया का बॉक्स बना लीजिएगा और प्रतिवर्ती क्रिया का बॉक्स बना लीजिए, ठीक है। हाँ, अनैच्छिक क्रिया में लिखिए ये क्या होता है, मस्तिष्क द्वारा क्या होता है हाँ, क्या होता है, अनैच्छिक क्रिया क्या होता है, मस्तिष्क द्वारा कंट्रोल होता है, जबकि प्रतिवर्ती क्रिया वेल डन किसके द्वारा, मेरुरज्जु द्वारा कंट्रोल होता है। अनैच्छिक क्या होता है, अनैच्छिक क्रिया में क्या होता है, सोच समझ के करते हैं, इसमें ज्यादा वक्त लगता है, जबकि प्रतिवर्ती क्रिया में जी बिना सोचे समझे और कम समय में हो जाता है, ठीक है। तो ये दो डिफरेंस है, इस प्रकार हम लोग बता सकते हैं। ये मौखिक बताया है, ठीक है, हो सकता था आपको ऑरली क्या था लिखित भी बता सकते हैं, मगर आप लोग यदि इसको आप लोग याद किए होंगे, रिविजन किए हुए, 1-2 मरतबा इसको सुनेंगे, बेहतर होगा, आप लोग जल्द अच्छा से लिख पाएंगे। हाँ, मैं मोटो है कि आप मेमोराइज नहीं करें, रटें, समझे क्या बताया जा रहा है, क्या कारण से, आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। बोले ना, सीखना बंद तो जीतना मत, हमेशा सीखते रहिए। आज 2 क्वेश्चन सीखे हैं, कल हो सकता है उससे आगे करेंगे, आगे करें, हमेशा सीखते रहें। जिंदगी में सीखना बंद नहीं करना, ठीक है, ये तो जिंदगी का पार्ट है। हाँ, आई होप आप लोग पढ़ाई बहुत अच्छा से कर रहे होंगे, जानते एग्जाम बहुत करीब आ गया है, आप लोग का एडमिट कार्ड भी आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोग अपना सेंटर जाके एक मरतबा वेरिफिकेशन कर लेंगे, देख लेंगे और एग्जाम की तैयारी अच्छा से करेंगे। ऑल द बेस्ट। अगर अच्छा लगा तो ठीक है, लाइक करें और सब्सक्राइब। थैंक यू।